हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है यशवंत। हम पढ़ रहे थे इंडिया का साइज़ और लोकेशन वाला चैप्टर। ठीक है, ज्योग्राफी का है। फर्स्ट लेसन है ज्योग्राफी का, इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। अब तक हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था, उसका एक्सटेंड पढ़ लिया, लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड सब कुछ पढ़ लिया था, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम भी पढ़ लिया था। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है इंडिया एंड द वर्ल्ड। ओके, इंडिया एंड द वर्ल्ड। चलिए इसमें एक एक पॉइंट्स को रीडिंग करेंगे अच्छे से। फर्स्ट पॉइंट जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है, इंडिया इज़ अ साउथवर्ड एक्सटेंशन। इंडिया इज़ अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। तो इंडिया जो है ना बेटा, वो एशिया के पूरे साउथ पोजीशन में है। जो आप एशिया देखते हो ना, एशिया मैप में जब हम एशिया देखते हैं तो उसमें इंडिया कहाँ नज़र आता है? ऊपर नज़र आता है या एशिया के नीचे की तरफ नज़र आता है? तो एशिया के मैप में इंडिया कहाँ नज़र आता है हमें? नीचे की साइड, यानी साउथवर्ड साइड में। ठीक है, तो ये हमारा किस साइड होता है? साउथवर्ड एक्सटेंशन की तरफ हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इंडिया लोकेटेड बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। तो इंडिया जो है साउथ की साइड में तो है, प्लस ऐसा नहीं कि इंडिया एशिया के कॉर्नर में है, नहीं, वो क्या है, वो ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में है। नीचे की तरफ तो है ही, लेकिन वो कॉर्नर पर नहीं है, वो नीचे की तरफ कहाँ है? ईस्ट और वेस्ट एशिया के सेंटर में है, बीच में है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है? ट्रांस इंडियन ओशियन रूट। ट्रांस इंडियन ओशियन रूट यानी इंडिया का जो आप नीचे वाला वी शेप वाला पार्ट देखते हैं ना बेटा, वहाँ पर क्या आ जाता है? इंडियन ओशियन आ जाता है ना। तो वहाँ से क्या होता है कि अलग अलग कनेक्शन बैठ जाते हैं हमारे अदर कंट्रीज के साथ। ओके, यानी कि जो ट्रांस इंडियन ओशियन रूट है वो हमें कनेक्ट करता है, वो एशिया के देशों को यूरोप के देशों के साथ कनेक्ट कर देता है। जैसे ये नीचे का पार्ट है इंडिया का, है ना, वी शेप में, ये यहाँ पर ओशियन है पूरा, ये इंडियन ओशियन है यहाँ पर। तो यहाँ से क्या होता है बेटा, हम यूरोप की साइड और एशिया के देशों को यूरोप से जोड़ सकते हैं, और हम यहाँ ही से दूसरे देशों के साथ भी कनेक्ट हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, अलग अलग देशों में अगर हमें जाना हो तो ये सी रूट जो होता है ना, सी रूट, समुद्री मार्ग, वो हमें यहाँ से प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है, कहाँ से? ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स की वजह से। क्लियर? तो ट्रांस इंडियन ओशियन रूट क्या करता है बेटा? ट्रांस इंडियन ओशियन रूट क्या करता है? वो यूरोप और एशिया के देशों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ रहा है डेक्कन पेनिनसुला। डेक्कन पेनिनसुला। अब ये पेनिनसुला क्या होता है? देखिएगा, पेनिनसुला मतलब होता है एक ऐसा भूभाग, यानी ऐसा लैंड जो 3 साइड से पानी से घिरा हो। क्या ऐसा भूभाग इंडिया में कहीं पर है? बिल्कुल है। तो आप जब नीचे वाला पार्ट देखते हो इंडिया का जो वी शेप में है, वो क्या है? वो एक पेनिनसुला ही है। कैसे है कि भाई वो इधर से भी पानी से गिरा हुआ है, इधर भी पानी से गिरा हुआ है और इधर भी पानी से गिरा हुआ है। तो तीनों साइड पानी से गिरा हुआ है। ऊपर तो ज़मीन है, यहाँ से पानी है, यहाँ भी पानी और इधर भी पानी है, इन तीनों साइड में पानी है। तो 3 साइड से जब कोई लैंड एरिया पानी से घिरा होता है तो उस एरिया को क्या कहा जाता है? पेनिनसुला। और इस वाले पेनिनसुला का नाम क्या है? इस पेनिनसुला का नाम है डेक्कन पेनिनसुला। ठीक है, डेक्कन पेनिनसुला क्या कर रहा है? हेल्प टू एस्टैब्लिश क्लोज कॉन्टेक्ट विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। तो ये जो डेक्कन पेनिनसुला है, इसकी वजह से हम क्या हो जाते हैं? हम किस किस के कांटेक्ट में आ जाते हैं? डेक्कन पेनिनसुला की वजह से हम वेस्ट एशिया के कांटेक्ट में आ जाते हैं, हम अफ्रीका के कांटेक्ट में आ जाते हैं, हम यूरोप के कांटेक्ट में भी आ जाते हैं। क्लियर? किसकी वजह से? डेक्कन पेनिनसुला की वजह से। इसके बाद में हम बात करते हैं, इंडिया हैज़ लॉन्ग कोस्ट लाइन। इंडिया हैज़ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन। यानी इंडियन ओशियन जो है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा बड़ी कोस्ट लाइन जो है इंडिया की है। इंडिया जो है वो इंडियन ओशियन के साथ एक बहुत बड़ी कोस्ट लाइन बनाता है। यहीं पर ही है इंडियन ओशन, इसी के नीचे वाले पार्ट में यही इंडियन ओशन ही है। तो इंडियन ओशन के साथ इंडिया की एक बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है। इसी वजह से उस ओशन का नाम क्या रखा गया? इंडियन ओशियन।
क्योंकि वो जो ओशियन है, इंडिया के नीचे वाला जो ओशियन है, उस ओशियन में सबसे बड़ी कोस्ट लाइन, बहुत बड़ी कोस्ट लाइन बनाता है इंडिया, इसीलिए उस ओशियन का नाम ही क्या रख दिया गया, इंडियन ओशियन। क्लियर, ये हमने टॉपिक पढ़ा। नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा हमारा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंडियाज कॉन्टेक्ट विद द वर्ल्ड। इंडियाज कॉन्टेक्ट विद द वर्ल्ड। देखिएगा, पहले क्या होता था, पहले जब समुद्री मार्ग विकसित नहीं हुए थे, जब लोग बाग समुद्र से नहीं आ जा रहे थे, तब क्या होता था, पैसेज इन द माउंटेन, पैसेज इन द माउंटेन प्रोवाइड पैसेज टू द एंशियंट ट्रैवलर्स। यानी पुराने ज़माने में जब लोग बाग समुद्र से आ जा नहीं सकते थे, तो वो जो पहाड़ों के जो पैसेज होते हैं ना, उनसे आते जाते थे। पैसेज मतलब क्या होता है, जैसे एक ये पहाड़ है, एक ये पहाड़ है, एक ये ऐसे ये पहाड़ होते हैं, पहाड़ ऐसे ही होते हैं, इनके बीच में जो ये वाला एरिया होता है ना, ये यहाँ से, तो पुराने जो ट्रैवलर्स होते थे, एंशियंट ट्रैवलर्स, जो एक देश से दूसरे देश में जाते थे पुराने टाइम में, वो इन्हीं पासेज से होकर जाते थे। ओके, उस समय पे क्या था, उस समय पर ओशियन रेस्ट्रिक्टेड इंटरेक्शन फॉर अ लॉन्गर टाइम, मतलब ओशियन से हम ज़्यादा समुद्री मार्गों से हम आ जा नहीं सकते थे, वो क्या था, रेस्ट्रिक्टेड था उस समय के लिए। कहाँ से जा रहे थे हम, पैसेज इन द माउंटेन से, ओशियन रूट्स रेस्ट्रिक्टेड थे। और उसके अलावा हम क्या करते थे, अब एक देश से दूसरे देश में जाकर हम क्या करते थे, कंट्रीब्यूटेड टू द एक्सचेंज ऑफ आइडिया एंड कम्युनिटीज। यानी कि जब हम एक देश से दूसरे देश में ट्रैवल करते थे, यानी किसी दूसरे देश का व्यक्ति हमारे देश में आ रहा हो या हमारे देश का व्यक्ति किसी दूसरे देश में जा रहा हो, तो वो ट्रैवलर्स क्या करते थे, कंट्रीब्यूटेड टू द एक्सचेंज ऑफ आइडिया एंड कमोडिटीज़। यानी हम लोग अपने विचार भी एक्सचेंज करते थे और कमोडिटीज़ यानी वस्तुएं भी एक्सचेंज करते थे। देखिएगा, अब विचार का मतलब क्या हो गया, थॉट्स, है ना। जैसे देखिए एग्जांपल, रिलीजियस बुक एक्सचेंज होती थी, हमारे यहाँ की धार्मिक किताबें उनके वहाँ जाती थी दूसरे देशों में, और दूसरे देशों की धार्मिक किताबें, दूसरे देशों के धर्म, उनके गुण हमारे यहाँ भी आते थे। न्यूमरल्स, डेसिमल सिस्टम, कॉटन, स्पाइसेस और भी बहुत सारी चीज़ें क्या होती थी, एक्सचेंज होती थी। थॉट्स भी एक्सचेंज हो रहे थे, आइडियाज़ भी एक्सचेंज हो रहे थे, इसके अलावा कमोडिटीज़ यानी वस्तुएं भी एक्सचेंज की जाती थी। क्लियर, ये हमारा कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है, ये नोट के रूप में ध्यान में रखना आपको कि 1869 में कैनल बनाई गई जिसका नाम था सुएज कैनल। 1869 में कैनल बनाई गई थी, सुएज कैनल। इस कैनल को बनाने से क्या हुआ, इस कैनल को बनाने से क्या हुआ कि इंडिया और यूरोप के बीच में जो डिस्टेंस थी वो 7000 किलोमीटर तक कम हो गई थी। कब बनाई गई ये कैनल, 1869 के, ठीक है, कब बनाई गई, 1869 में, 1869 में ओपन हुई थी। उस कैनल का नाम क्या हो गया, सुएज कैनल। और इस कैनल की वजह से यूरोप और इंडिया के बीच में 7000 किलोमीटर की जो ड्यूरेशन था, जो गैप था, वो कम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। ये तो आपको कॉमनली याद रह ही जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो आ रहा है इंडियाज नेबर्स। इंडियाज नेबर्स, ठीक है, इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट से। नॉर्थ वेस्ट की तरफ हम बात करें, नॉर्थ वेस्ट में कौन कौन आएगा, इधर से बात करें नॉर्थ वेस्ट की तरफ, पहले कौन आएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। नॉर्थ वेस्ट के बाद जब हम यहाँ पर आते हैं नॉर्थ साइड में, नॉर्थ वेस्ट में तो कौन आ गया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। फिर जब हम नॉर्थ में आते हैं तो नॉर्थ में कौन आ जाता है, चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान। ठीक है, नॉर्थ में कौन कौन आ गए, चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान। फिर ईस्ट में कौन कौन आ जाएंगे, म्यांमार और बांग्लादेश। क्लियर, और साउथ में कौन है, श्रीलंका और मालदीव। नीचे की साइड क्या नजर आता है आपको, श्रीलंका एंड मालदीव्स। ये हमारे पड़ोसी देश हैं, इनके नाम एक बार वापस सुन लो, अच्छे से याद करना है आपको। नॉर्थ वेस्ट में कौन कौन है, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। नॉर्थ में कौन कौन है, चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान। ईस्ट में कौन कौन है, म्यांमार एंड बांग्लादेश। और साउथ में कौन है, श्रीलंका एंड मालदीव्स। अब देखिए साउथ में जो हमने पढ़ा ना बेटा, श्रीलंका और मालदीव के बारे में, इनके बारे में एक छोटे छोटे पॉइंट ध्यान में रख लो
श्रीलंका जो है ना वो हमारे नीचे की तरफ है, जैसे ये हमारा देश है नीचे से, और यहीं पर आपको ये श्रीलंका ऐसा छोटा सा नज़र आता है साउथ साइड में, है ना। तो जो नीचे वाला जो हमारा पार्ट है उसी के नीचे से नज़र आता है ना। और बीच में ऐसे वो जो राम सेतु टाइप का बना हुआ है ना। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। अभी ऐसे तो ये इंडिया और श्रीलंका जुड़ जाते, लेकिन ये सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए। किसकी वजह से? पाल्क स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार की वजह से। इस तरफ तो क्या है, पाल्क स्ट्रेट है, और इस तरफ क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार है। इधर क्या है, पाल्क स्ट्रेट, और इधर है गल्फ ऑफ मन्नार। इन दोनों की वजह से इंडिया और श्रीलंका दोनों अलग अलग हो जाते हैं। क्लियर? देखिए यहाँ पर पानी तो है, ये इंडिया का नीचे वाला हिस्सा है, ये श्रीलंका है। ये दोनों अलग अलग क्यों हैं? तो ये अलग अलग है एक तो किसकी वजह से, पाल्क स्ट्रेट की वजह से और गल्फ ऑफ मन्नार की वजह से। ठीक है, ये इधर पाल्क स्ट्रेट, इधर गल्फ ऑफ मन्नार, इन दोनों की वजह से इंडिया और श्रीलंका क्या हो गए हैं, अलग अलग हो गए हैं। नाम ध्यान में रह जाएगा, इसका नाम क्या है, पाल्क स्ट्रेट, और इसका नाम क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार। पाल्क स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार की वजह से क्या हो गया, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। नेक्स्ट मालदीव्स की हम बात करें। देखिए साउथ का पड़ोसी देश हमारे कौन कौन है, श्रीलंका और मालदीव है। श्रीलंका के बारे में हमने पढ़ लिया। मालदीव के बारे में क्या ध्यान में रखना है, मालदीव जो आइलैंड है, मालदीव आइलैंड कहाँ पर है, मालदीव आइलैंड आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड जो है हमारा देश का, हमारे देश के जो लक्षद्वीप आइलैंड है उसके साउथ हिस्से में कौन है, मालदीव आइलैंड। ठीक है, मालदीव आइलैंड कहाँ पर दिखेगा आपको, तो आपको लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ साइड में क्या है, मालदीव आइलैंड्स। ये लक्षद्वीप आइलैंड से इधर, और इसी के साउथ में क्या है, मालदीव आइलैंड। क्लियर? नेक्स्ट कुछ पॉइंट आपको नोट के रूप में ध्यान में रखने हैं। चैप्टर का एंड भी हो जाएगा इसी के साथ, तो ये नोट्स के रूप में 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। बिफोर 1947, यानी हमारे देश को जब आज़ादी मिली थी उससे पहले, देयर वर 2 टाइप्स ऑफ स्टेट इन इंडिया। उस समय हमारे देश में 2 तरह के स्टेट्स होते थे, एक तो प्रोविंसेस और एक प्रिंसली स्टेट्स। 1947 से पहले हमारे देश में 2 तरह के स्टेट्स होते थे, प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स। प्रोविंसेस जिनके ऊपर किनका राज चलता था, जिनके ऊपर कौन ध्यान रखता था, ब्रिटिश ऑफिसर्स। ओके, प्रोविंसली स्टेट्स जो थे, प्रोविंसेस के ऊपर कंट्रोल किसका था, ब्रिटिश ऑफिसर्स का था। और प्रिंसली स्टेट्स जो थे उनके ऊपर कंट्रोल किनका था, इनके ऊपर कंट्रोल था हमारे राजा महाराजाओं का। देसी राजा महाराजा जो थे हमारे, उनका कंट्रोल था किनके ऊपर, प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर। और प्रोविंसेस के ऊपर किसका कंट्रोल था, ब्रिटिश ऑफिसर्स का। 1947 से पहले ये 2 टाइप्स के स्टेट्स होते थे इंडिया में। एक बात करते हैं हम टॉपिक ऑफ कैंसर की। ये लाइन ध्यान में करो, कौन सी लाइन है ये लाइन है 23.5 डिग्री की, जो कि इंडिया को लगभग 2 भागों में बांटती है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 डिग्री की लाइन है, ये इंडिया को लगभग 2 भागों में बांटती है। और ये जो लाइन है ये हमारे भारत के कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इन सारे राज्यों से, इन 8 ही राज्यों से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरती है। मतलब ये 8 ही राज्यों के बीच में से लाइन होकर जाती है। ध्यान में रह जाएगा, इनका नाम याद में रखना है आपको, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री की लाइन होती है जो कि इंडिया को लगभग 2 भागों में बांटती है, और वो इन राज्यों से होकर जाती है। एक और लाइन होती है जो भी किसी 2 भागों में बांटती है, तो उसके बारे में ध्यान में रखना है। 0 डिग्री की इक्वेटर लाइन होती है, 0 डिग्री की लैटिट्यूड लाइन, वो पूरे ग्लोब को 2 भागों में बांटती है। ये वाली लाइन तो केवल इंडिया को 2 भागों में बांटती है, वो 0 डिग्री वाली जो लाइन होती है ना, वो पूरे ग्लोब को 2 भागों में बांटती है। और ये जो लाइन है वो इन स्टेट से होकर जाती है। क्लियर? याद रह जाएंगे टॉपिक्स। ओके, इसी के साथ हमारा चैप्टर एंड होता है। अच्छे से रिवाइज करना है इनको।